Hello everyone, welcome to your channel Learn with Vivo. Today in this video we'll be discussing about the Swachh Sarvekshan 2020. We'll discuss all the key features of Swachh Sarvekshan 2020, what are the marking scheme of the Swachh Sarvekshan and the key highlight of this Swachh Sarvekshan 2020. So we'll discuss all this in this video, and it all started from 4th January up to 31st January. It was 28 days of survey, and in this 28 days of survey they came up with all the ranks. So हम सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, तो let's start this video. Recently the Swachh Sarvekshan 2020 report has been launched by Union Minister of Housing and Urban Affairs. ये आपको याद रखना है, Swachh Sarvekshan 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? It is launched by Union Ministry of Housing and Urban Affairs. It is the 5th edition of the annual Cleanliness Urban Survey conducted by MOHUA. It is one of the world's largest sanitation survey. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन सर्वे है, एंड इट इज़ द 5th एडिशन. इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग 2016 में शुरू हुआ था, जबकि मैसूर को मिला था. तब के टाइम पे मैसूर वाज द रैंक 1 एंड इट्स द 5th टाइम. अब किसको मिला है इसके बारे में भी बात करेंगे. This year ministry has released a ranking based on the categorization of citizen population. On the basis of population they categorize the ranking instead of releasing the overall ranking. Overall ranking के बजाय इन्होंने cities के ऊपर based upon the population of the city they have categorized the ranking. The category based on the population were introduced in 2019. ये पहली बार 19 में शुरू हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड द फर्स्ट टाइम, बट एग्जैक्ट ग्रुपिंग हैज़ बीन चेंज दिस ईयर. बट थोड़ा बहुत चेंज किया गया है इस साल भी. एग्जैक्ट ग्रुपिंग सेम नहीं, 2019 में जो भी था सेम नहीं है एग्जैक्टली, बट थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है 2020 में. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है, जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके कंग्रेचुलेट किया है. इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी 4th in a row. The city, its people have shown exemplary dedication towards the cleanliness. यहाँ पे उन्होंने कंग्रेचुलेट भी किया MP शिवराज सिंह चौहान जी को. तो पहले हमको याद रखना है 2016 में जब ये शुरू हुआ था तो मैसूर को मिला था. उसके बाद 17, 18, 19 एंड 20 ये 4 बार इंदौर ने जीत लिया है. इंदौर तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्वीट करके यही बताया है कि इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी 4th in a row. 4 बार लगातार इंदौर ये जीत लिया है. तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के की फोकस एरिया के बारे में बात करेंगे. कौन कौन से की फोकस एरियाज थे जिसके बेसिस पर ये रैंकिंग निकाला गया और मार्किंग स्कीम के तहत मार्क दिया गया. तो 9 पॉइंट है यहाँ पे. 9 पॉइंट को पूरा अच्छे से बात करेंगे. 9 पॉइंट क्या क्या किन किन चीज़ों के बेसिस पर ये मार्क दिया गया है. तो फर्स्ट वन, कलेक्ट सेग्रीगेट वेस्ट एंड मेंटेन टिल प्रोसेसिंग साइट. तो सेग्रीगेट वेस्ट जो है कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेसिंग साइट तक कैसे पहुंचता है ये उसके ऊपर मार्क दिया गया. तो प्रोसेसिंग साइट तक वेस्ट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, इसके बारे में बात किया गया. ठीक है. सेकंड पॉइंट है यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ वेट वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी. वेट वेस्ट जो है वो भी प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, प्रोसेसिंग साइट तक कैसे पहुंचता है, उसके बारे में भी देखा गया. उसके बारे में भी देख के मार्किंग किया गया. ट्रीट एंड रीयूज वेस्ट वाटर. वेस्ट वाटर का यूज आजकल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी है. इतना वाटर है लेकिन बहुत ही कम एडिबल वाटर है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम डे टू डे बेसिस पे यूज कर सकते हैं. वो वाटर बहुत ही कम है, तो इसको भी देखा गया. उसके बेसिस पे भी रैंकिंग निकाला गया. फॉलो 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ये 3R प्रिंसिपल के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया. आजकल बहुत सारे प्लास्टिक्स, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जिसको हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल कर सकते हैं. तो यहाँ इसके ऊपर भी मार्किंग किया गया. सॉलिड वेस्ट बेस्ड एयर पोल्यूशन. सॉलिड बेस्ड एयर पोल्यूशन भी बहुत सारे होता है आजकल सोसाइटी में. हमारा पोल्यूशन जो भी बहुत सारे, कूड़ा जला देते हैं लोग, बाहर बहुत कुछ डस्ट जो होता है उसको आग लगा देते हैं, उससे एयर पोल्यूशन बहुत होता है. इसको भी थोड़ा ध्यान में लिया गया. अपलिफ्ट सोशल कंडीशन ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर. इनफॉर्मल वेस्ट पिकर मतलब जो वेस्ट पिक करते हैं वो किसी को जाके बेच देते हैं, उनको डायरेक्ट कनेक्ट किया गया ULB के साथ. इसको हम बाद में भी देखेंगे. प्रमोट प्रोक्यूरमेंट थ्रू GEM. GEM का मतलब क्या है ये आपको याद रखना है.
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वेयर कॉमन यूजर्स गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कॉमन यूजर्स के लिए गुड एंड सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो जीएम का भी ध्यान दिया गया। एसएस गंगा टाउन सेपरेटली टू एक्सेलरेट एक्शन। गंगा टाउन के तहत कौन सा सिटी को सबसे अच्छा गंगा टाउन मिला ये भी देखेंगे, इसका भी रैंकिंग आया हुआ है। तो गंगा टाउन को भी एसेस किया गया। एनगेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग के तहत बहुत सारे कूड़े जो होते हैं, गार्बेज जो होते हैं, उसको गाड़ी में लेके वहाँ जिस जगह पे छोड़ना चाहिए वहाँ पे लेके साफ सफाई म्यूनसिपैलिटी वाले जो काम करते हैं वो भी देखा गया इसमें। तो ओवरऑली इट वाज ऐसे था कि 9 स्टेप्स के अनुसार 9 की फोकस एरिया के साथ इन्होंने मार्किंग दिया और उसके साथ रैंक निकाला। तो हम अब मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। एंड उससे पहले हाईलाइट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, क्या क्या हाईलाइट्स थे इसके बारे में थोड़ा बात कर देते हैं। तो पहले फर्स्ट 90,000 रेसिडेंशियल कमर्शियल एरिया इंस्पेक्टेड। तो 90,000 रेसिडेंशियल कमर्शियल एरिया इंस्पेक्ट किया गया। ये पहला बात है कि 90,000, अगर आप 90,000 जगह को आप इंस्पेक्ट करते हो, वहाँ से डाटा लेते हो, इट्स ए बिग थिंग। ओके। उसके बाद 84,000 वेस्ट पिकर्स इंटीग्रेटेड इनटू अर्बन लोकल बॉडीज। ये आप मैंने जैसे कि पहले बताया। तो वेस्ट पिकर क्या करते हैं? वेस्ट पिकर का काम होता है वेस्ट पिक करना और कहीं पे जाके वो बेच देते हैं इन डिफरेंट रेट्स, ठीक है। लेकिन अगर दे आर इंटीग्रेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज देन दे हैव टू पे डायरेक्टली टू द अर्बन लोकल बॉडीज। जिनको भी वो ये बेचते हैं वो जाते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के पास और उनको ये बेचते हैं। इफ waste picker directly will be connected to urban local bodies, then this will be beneficial for urban local body as well and waste picker as well। तो दोनों को फायदा होगा। तो इस तरह वेस्ट पिकर्स को उन्होंने चाहा कि डायरेक्ट अर्बन लोकल बॉडीज के साथ कनेक्ट किया जाए, दूसरा कोई इनके अंदर ना हो जो कि वो सामान लेके फिर से अर्बन लोकल बॉडीज के पास ही जाएगा। तो उसके बाद 18,000 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स ट्रांसफॉर्म। तो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये होता है कहीं पे अगर कुछ एरिया में या कुछ सिटी में एक बड़ा जगह होता है जहाँ पे सारे गार्बेज आके इकट्ठा होता है, उस जगह को बोलते हैं गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स। वो ट्रांसफॉर्म किया गया, वो ट्रांसफॉर्म करके पार्क में कन्वर्ट किया गया फॉर सीनियर सिटीजन्स, फॉर चिल्ड्रंस या दूसरे कुछ ऑफिस भी हो सकता है। लेकिन 18,000 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को कन्वर्ट किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया। 64 लाख सिटीजन्स फीडबैक कलेक्टेड। तो 64 लाख सिटीजन्स का फीडबैक भी लिया गया इसके साथ। 4.5 करोड़ सोशल मीडिया आउटरीच। तो 4.5 करोड़ सोशल मीडिया आउटरीच भी किया गया। लोगों के पास पहुंचना इनका बहुत ही बड़ा मकसद था, क्योंकि लोगों के अंदर अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो कभी भी ये मिशन जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का यही मिशन था कि लोगों को अवेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंचाना कि साफ सफाई हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ 1 करोड़ सिटीजन थ्रू स्वच्छ मंच। तो स्वच्छ मंच के तहत 1 करोड़ सिटीजन को भी शामिल किया गया। ये थे पूरा हाईलाइट ऑफ, यहाँ पे लिखा गया 2019। ये सब 2019 में किया गया, 18 में कुछ आया, उसके बाद 2019 में ये सब कुछ किया गया, उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आया। तो अब मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम कैसे था। तो टोटल मार्क ऑफ 6,000 एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑफ 1500 ईच, ठीक है। 1500 मार्क, यहाँ पे भी देखो 1500 मार्क, ऐसे 4 बार डिवाइड किया गया 1500 को। और पहला जो 1500 था ये था सिटीजन्स फीडबैक। डायरेक्ट सिटीजन्स का जो फीडबैक था, सिटीजन्स फीडबैक कैसे लिया गया ये भी हम देखेंगे। सिटीजन्स फीडबैक था 1500 मार्क का। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कोई जाके डायरेक्ट ऑब्जर्व करता था वहाँ पे सिचुएशन क्या है, कैसा दिखता है, कैसा सैनिटाइजेशन कैसा कर रहे हैं लोग, क्या कुछ है, वहाँ पे जाके सब देख के ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के तहत 1500 मार्क था। उसके बाद SS 2020 सर्टिफिकेशन, यहाँ पे 2 इंडिकेटर को यूज किया गया था। यहाँ पे 2 इंडिकेटर मतलब पहला है गार्बेज एंड दूसरा है ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। ये 2 था, ये 2 इंडिकेटर के बेसिस पे ये 1500 मार्क ये भी दिया गया।
तो ये 25% मतलब जो 1500 मार्क था, पहला तो आपका हो गया सिटीजन्स फीडबैक, दूसरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, थर्ड वाज एसएस सर्टिफिकेशन जो कि 1500 मार्क था। जो दो इंडिकेटर थे गार्बेज एंड ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब कोई खुले में स्वच्छ ना करे, इसका भी रैंकिंग है ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस, ये भी बहुत सारा, इनमें भी बहुत सारा थ्योरीज हैं। तो ये जनरली ये दो चीज़ें हैं कि गार्बेज एंड ओपन डेफिकेशन फ्री, ये दोनों थे इंडिकेटर्स। यहाँ पे भी एसएस लीग सर्विस लेवल प्रोग्रेस, मतलब कोई भी काम जो चल रहा है वो प्रोग्रेस कितना कर रहा है, इसके बेसिस पे भी 1500 मार्क दिया गया। तो इट इज़ वेल डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, तो 4 ग्रुप्स को मिला के टोटल था 6000 मार्क, 1500 ईच। तो ये हम देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या क्या था। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी 1500 मार्क था। यहाँ पे 9 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, रेसिडेंशियल एरिया को कवर किया गया, पब्लिक टॉयलेट्स को कवर किया गया, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब को कवर किया गया, वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट्स को यहाँ पे कवर किया गया, आर्ट वर्क फ्रॉम वेस्ट, ये बहुत ही जरूरी है, आर्ट वर्क फ्रॉम वेस्ट से क्या क्या बन सकता है ये भी दिखाया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टोटल 9 इंडिकेटर्स थे। 9 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का 1500 मार्क जो था यहाँ पे ये मिला 1500 मार्क। यहाँ पे देखो, यहाँ पे असेसर डोंट नॉट इंटरेक्ट विथ एनीवन, ये किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते थे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स दे हैव टू गो डायरेक्टली एंड कलेक्ट द डाटा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया रैंडमली सिलेक्ट लोकेशन, ये रैंडमली सिलेक्ट करते थे लोकेशन एंड सेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस ऑफ द एजेंसी, हेड ऑफिस से भेजा जाता था, डायरेक्टली सैंपल कलेक्ट कर लोकेशन पे जाते थे एंड वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करके आते थे। रियल टाइम पिक्चर्स एंड ऑब्जर्वेशन सबमिटेड टू द हेड ऑफिस, तो ये क्या करते थे, रियल टाइम पिक्चर जो था वहाँ पे जाके पहुँचने के बाद जो सिचुएशन था, जो रियल टाइम पिक्चर लेते थे, ऑब्जर्व करते थे और वो उसको हेड ऑफिस को भेज दिया जाता था। नेक्स्ट लोकेशन गिवन आफ्टर कंप्लीटिंग द करंट लोकेशन, करंट लोकेशन के खत्म होने के बाद ही उनको नेक्स्ट लोकेशन दिया जाता था। ये था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का पूरा मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, 9 इंडिकेटर्स को देखा गया, उसके बाद 1500 मार्क का एनालिसिस हुआ। ये था सिटीजन्स फीडबैक। सिटीजन्स फीडबैक में जैसे कि मैंने बताया ये भी 1500 मार्क का ही था। 5 चैनल्स टू कलेक्ट द सिटीजन्स फीडबैक, 5 चैनल का यूज किया गया। फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, इससे डाटा लिया गया। स्वच्छता ऐप के तहत भी डाटा लिया गया। 1969 हेल्पलाइन नंबर है, इसके माध्यम से भी डाटा लिया गया। आउटबाउंड कॉल के तहत भी डाटा लिया गया एंड एसएस 2020 पोर्टल की तरह भी डाटा लिया गया। तो ये थे 5 चैनल जिसके माध्यम से सिटीजन्स का फीडबैक कलेक्ट किया गया। यहाँ पे देखो लिखा गया है 1 सिटीजन 1 फीडबैक, ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आजकल तो एक बंदा 10 20 फीडबैक भी दे सकते हैं, लेकिन 1 सिटीजन 1 फीडबैक इज बहुत ही जरूरी है ये करना। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन फ्रॉम सिटीजन्स, तो ये 7 क्वेश्चन जो पूछा जाता था नॉर्मली। अवेयरनेस अबाउट द स्वच्छ सर्वेक्षण, अवेयरनेस कैसा आपका स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत तरफ आपका अवेयरनेस क्या है। वेदर नेबरहुड आर क्लीन और नॉट, नेबर आपके जो हैं वो क्लीन रहते ही नहीं रहते हैं। कम्युनिटी टॉयलेट्स क्लीन है कि नहीं है, ये सब जनरल क्वेश्चन जो है ये सब पूछा जाता है। तो अब स्वच्छ सर्वेक्षण फुल रैंकिंग देखेंगे। फुल रैंकिंग में ये जो 5 6 4 7 देख रहे हैं आप, इंदौर को मिला है आउट ऑफ 6000। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फुल मार्क was 6000 और इंदौर को पहला मिला है। यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट रैंक वाज गिवन टू इंदौर एंड द सेकंड सूरत, थर्ड नवी मुंबई। ये 3 आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंदौर, सूरत एंड नवी मुंबई। एंड द 5th वन मैसूर, जो पहले साल टॉप में था 2016 में, अब ये 5th रैंक पे है। तो आउट ऑफ 6000 ये निकाला गया रैंक इंदौर। यहाँ पे देखो लिखा गया है मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। तो इस देखो अब बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जो कि बहुत लार्ज पॉपुलेटेड है एंड कोई स्टेट है बहुत कम ही पॉपुलेशन है। तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जो कि ग्रेटर देन 1 लाख है उनका अलग कैटेगरी बनाया गया एंड लेस देन 1 लाख है उनके लिए भी अलग कैटेगरी बनाया गया। ठीक है, तो ये दोनों के बेसिस पे थोड़ा रैंकिंग निकाला गया। जो मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पे इंदौर ने टॉप किया, उसके बाद सूरत, उसके बाद नवी मुंबई
एंड ऑन 5th पोजिशन मैसूर वाज देयर। तो ये आपको याद रखना है। मेजर कैटेगरीज एंड रैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सिटीज विद द पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में इंदौर वाज रैंक फर्स्ट, इंदौर पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद सिक्योरिंग द रैंक फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, तो जैसे कि बताया मैंने 16 में मैसूर, उसके बाद 17, 18, 19 एंड 20, ये 4 साल में इंदौर, ठीक है। सिक्योरिंग द रैंक फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, फॉलोडेड बाय सूरत एंड नेवी मुंबई। तो ये आपको याद रखना है, सेकेंड में है सूरत, उसके बाद थर्ड में है नेवी मुंबई, ये दोनों आपको याद रखना है। ऑल द नेशनल कैपिटल रीजन्स सिटीज ग्रेटर मुंबई, बृहद बैंगलोर, अमृतसर, कोटा, चेन्नई एटसेट्रा है परफॉर्म पुअरली। तो ये बाकी सारे जितने भी कैपिटल्स रीजन्स के थे ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। पाटना विथ द रैंक 47 इज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है कि बॉटम में कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। रैंक 1, 2 या 3 पूछा जा सकता है ज़्यादातर। उसके साथ साथ पाटना, इट इज़ इन बिहार। तो ये था रैंक 47 में, तो ये सबसे लास्ट में था। सिटीज विथ ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख, मैंने जैसे कि बताया मोर देन 1 लाख का अलग रहता है, मोर देन 1 लाख एंड लेस देन 1 लाख। तो कारड हैज़ बीन रैंक एट द क्लीनेस्ट फॉलोडेड बाय सावड़ एंड लोनावला, ऑल 3 आर इन महाराष्ट्र। ये 3 जो है, पहला मिला किसको, कारड को, उसके बाद सासवड़ एंड थर्ड वन इज लोनावला। ये 3 भी आपको याद रखना है लेस देन 1 लाख के कैटेगरीज में। अदर कैटेगरीज के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अदर कैटेगरीज में वाराणसी हैज़ बीन रैंक द क्लीनेस्ट एमंग द 46 गंगा टाउन्स। गंगा जिस किनारे गया है उस सिटीज का भी, उस टाउन का भी रैंकिंग निकाल गया जिसमें वाराणसी सबसे अच्छा परफॉर्म किया। एंड जलंधर गॉट द टॉप रैंक अमॉन्ग द कंटोनमेंट। कंटोनमेंट मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन भी है उसके साथ साथ आर्मी एक्टिविटीज भी होता है, मिलिट्री कैंप भी रहता है वहाँ पे, आर्मी एक्टिविटीज भी होता है, तो इसको कहते हैं कंटोनमेंट एरिया। इसमें जलंधर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, ये आपको याद रखना है। न्यू दिल्ली वाज द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी, क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी में न्यू दिल्ली ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ रैंक द क्लीनेस्ट स्टेट आउट ऑफ दोज ऑफ ओवर 100 अर्बन लोकल बॉडीज। मैंने जैसे बताया बहुत स्टेट है, बहुत बड़े हैं, बहुत स्टेट ऐसे भी हैं बहुत छोटे छोटे हैं। जहाँ पे मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं वहाँ पे छत्तीसगढ़ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, और जहाँ पे लेस देन 100 लोकल बॉडीज हैं वहाँ पे झारखंड सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ये 2 बात ये आपको याद रखना है। 100 लोकल बॉडीज से ज़्यादा जहाँ पे वहाँ पे छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा परफॉर्म किया, एंड लेस देन 100 लोकल बॉडीज जहाँ पे हैं वहाँ पे झारखंड सबसे अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू। जय हिंद।